देखो उस्मान, मैं नौरीन को यहाँ इसलिए लेके आया हूँ। अगर मैं नताशा को लेके गया तो फिर नौरीन को यहीं छोड़ दूंगा। क्या कह रहे हैं आप? धमकी दे रहे हैं आप मुझे? हाँ, धमकी दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बहन को खुश रखता हूँ। तुम भी मेरी बहन को खुश रखो ना यार। अरे हसी बेटा, ऐसे ही होगा। भला क्यों ना खुश रखेगा ये नताशा को। नताशा, जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। अरे मैं कह रही हूं ना, जाओ तुम अपने कमरे में। जाओ, शाबाश। जाओ उस्मान, तुम भी जाओ। हो जाता है मियां बीवी में। जाओ जाओ बेटा, मैं कह रही हूं ना, जाओ। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुम ये बताओ, तुम खाओगे क्या? अरे अम्मी जी, इस माहौल में मेरा मूड नहीं है कुछ खाने का। अरे बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? कभी मैंने तुम्हें जाने दिया है बगैर खाए हुए, जो आज जाने दूंगी? मुझे बताओ क्या खाओगे? अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारी पसंद की बिरयानी और कबाब बनाती हूँ। तुम बैठ जाओ। बना ले। अच्छा ठीक है। आप भी जाइए, हाथ बढ़ा लीजिए। यही बोला है मैंने। आई थी आज शफक घर। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था वो आएगी। और मान भी गई है। गुड, यू लकी। ऑलवेज। अब तुम कमाल अपनी सास को क्या कहोगी? कोई ना कोई बहाना बना लूंगी यार। मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा। तुम्हारी सास कभी नहीं मानेगी। लगता तो है, लेकिन बच्चे की सेहत के आगे उन्हें मानना ही पड़ेगा। फिलआखिर तुम्हारी जिंदगी में वो सब हो गया जो तुम चाहती थी। हाँ, लेकिन इस सब ने मुझे बहुत थका दिया कवल। क्यों? शफक की फैमिली, किरण, मेरी सास, इन सब ने बहुत थका दिया मुझे। सब प्लानिंग कर करके थक गई हूँ मैं। तो कमाल के साथ कोई ट्रिप प्लान करो, घूमो फिरो, मुल्क से बाहर जाओ और थोड़ा टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ यार। मशवरा तो वैसे बहुत अच्छा है। तुम मशवरे पे अमल करो। तुम भी चलोगी साथ? कभी भी नहीं, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। अच्छा बस करो। पागल हो गया आपका बेटा, ये मेरा घर बर्बाद कराएगा। अम्मी इतना कुछ कहा है मुझे हसीब ने, सास ने अलग बातें सुनाई है, ऊपर से बेऔलादी के ताने अलग सुनने पड़े। तो किसने कहा था तुम्हें वट्टा सट्टा करवाने को? गलती हो गई मेरी, मुझे नहीं पता था कि ये इतना नाशुक्रा निकलेगा। क्या नाशुक्री की है मैंने? क्यों? क्या कमी है नताशा में जो तुम बाहर जाके गलत काम कर रहे हो? मैंने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया। अपनी बीवी के होते हुए किसी और के बारे में सोचना भी गलत काम है। अम्मी मैं बता रही हूँ, अगर इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ ना तो मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा बस कर दो, चुप हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा। और शफक को ना, उसको तो मैं जहर दे दूंगी। मैं तुम्हें कह रही हूँ चुप हो जाओ। ये शफक ने आपका बिगाड़ा क्या है? देखा कैसी आग लगती है शफक का नाम सुनते ही इसको। उस्मान, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। तुम जाओ यहाँ से। सारे के सारे पागल हैं यहाँ पे। और तुम ना जरा चुप रहा करो। अगर कोई इल्जाम लग भी जाता है तो बर्दाश्त कर लिया करो। अम्मी आपको अगर बेऔलादी के ताने पड़ेंगे ना तो मैं पूछूंगी आपको कि कैसा लगता है। अरे बेटा, अगर कभी कह देती तो सह लिया करो। औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है। नहीं समझाती है, उसको कुछ नहीं बोलती। अच्छा मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, खामोश हो जाओ और आइंदा यहाँ के ऐसे मत करना। मैं न चीखू चिल्लाऊं, बाकी सब कुछ भी करते रहे। हेलो, कैसी हो सारा? मैं ठीक हूँ शफक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। नौमान कहाँ है? नमान तो बाहर गया हुआ है। चलो वो वापस आए तो उसको बोलना मुझसे मिलने आया है। क्यों? उसे पैसे चाहिए ना, जी। तो उससे कहना आके मुझसे मिल ले। पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ हो गया। थैंक यू शफक आपी। रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।
दानिश सो गया? जी, अभी सुला कर आ रही। मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हैं आप। थैंक यू। मैं एक बात सोच रही थी कमाल, क्या? यही कि चंद ही दिनों में मुझे दानिश से कितनी मोहब्बत हो गई। शफक तो दानिश की माँ है, कैसे रहती होगी वो दानिश के बगैर? शफक का जिक्र कहाँ से आ गया यहाँ पर? ऐसे ही आ गया। शफक अपनी गलती की वजह से इस घर से बाहर है। मैं जानती हूँ, लेकिन हम उसे एक फेवर तो दे ही सकते हैं ना। कैसा फेवर? मैं सोच रही थी कि क्यों ना शफक को कुछ दिन के लिए सर्वेंट क्वार्टर में रख लें। वो क्यों? यहाँ रहेगी तो दानिश से मिल लिया करेगी वो। ये ख्याल आपके जहन में आया कैसे? ऐसे ही आ गया। बहुत ही बुरा ख्याल है। आप शायद भूल रही हैं कि मैं उसे तलाक दे चुका हूं और उसके इस घर में आना मुनासिब नहीं है। कमाल, मैं घर में कहाँ कह रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ कि उसे सर्वेंट क्वार्टर में रखेंगे ना। एक ही बात है ये, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन शफक तो मान गई है। आपने खुद शफक से बात किया? जी, कर ली है। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है। कमाल, अब सोचे ना, कल को हमने अल्लाह को भी तो जवाब देना है। अल्लाह को हमारी ये बात कितनी पसंद आएगी, वो कितना खुश होंगे ना हमसे। प्लीज मान जाए ना, फिर आंटी को भी मनाना होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे आपकी मर्जी। तुमने बहुत घटिया हरकत की। क्या घटिया हरकत की है मैंने? छोटी सी बात को इतना बड़ा तमाशा बना दिया तुम ना ऐसे ही सुधर सकते थे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई की धमकियों से मैं डर चुका हूं? अरे तुम क्या डरोगे मेरे भाई की धमकियों से? तुम्हें ना सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। हर वक्त अपनी अधूरी मोहब्बत का रोना रोते रहते हो तुम। मैंने तुम्हें कहा था मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी, मैं बल्कि तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। जाना है तो चली जाओ, लेकिन इसमें मेरी बहन का क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है उस्मान? तुमने ये शादी अपनी मर्जी से, अपनी रजामंदी से की है ना। मुझे किस चीज की सजा दे रहे हो तुम? नताशा, मैंने तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं की है। नाइंसाफी? इंसाफ करना क्या होता है जानते हो तुम? तुम्हें वैसे भी शफक के नाम से खार हो चुकी है। मुझे क्यों खार होगी? तुम खार दिलवा रहे हो। एक बार मैंने उसे फोन की, उसकी तबीयत पूछने उसके घर चला गया। तुम मुझे बदकिरदार कहने लगी। उस्मान, तुम्हें बहुत ख्याल आता है ना शफक का, बार बार भूल नहीं पाते उससे हमदर्दी होती है। तो तुम एक काम करो, तुम मिल लिया करो शफक से। कोई एतराज नहीं है मुझे बल्कि अपने साथ ले जाओ, मैं भी मिल लूंगी उससे। ठीक है? मैं काम करता हूँ, मुल्क छोड़कर बाहर चला जाता हूँ ताकि तुम अपना शक खत्म कर सको मुझ पर। तुम तो चाहते ही हो ना कि तुम ये मुल्क छोड़ के चले जाओ ताकि तुम शफक के साथ बात कर सको, कोई रोकने टोकने वाला ना हो तुम्हें, है ना? खुर्रम, जी अभी वो क्या नाम है उस लड़की का किसका? जिससे तुम शादी करना चाहते हो? सोनिया। सोनिया। तुम उसको कह देना कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अब उसे तुमसे शादी करने पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी आप जाएंगी कहाँ? ये तुम्हारा मसला नहीं है खुर्रम, ये मेरा मसला है। खैर, कल चली जाऊंगी।
ख्याल रखना अपना। उस्मान, उस्मान, जी अम्मी। तुम रात यहाँ सोए हो? अपने कमरे में क्यों नहीं सोए? वहां बहुत ज्यादा गर्मी थी इसलिए। अच्छा चलो उठ जाओ, बहुत काम है। जी। उस्मान का नाश्ता बना दिया तुमने? नहीं, मैं बनाना भूल गई हूँ, आप खुद ही बना लीजिएगा। कब जा रही हो? जब सबाहत बुलाएंगी। शफक, बेटा एक बार फिर सोच लो, कहीं तुम बाद में तकलीफ में ना आ जाओ। जानती हूँ कि तकलीफ होगी मुझे। तो फिर तुमने सबाहत की बात क्यों मानी? इनकार कर देती ना। कोई बात हुई है क्या? नहीं, बस मैंने सोचा कि इस बहाने मैं दानिश के साथ कुछ वक्त गुजार पाऊंगी। यही बात तो मैंने तुम्हें समझाई थी, लेकिन उस वक्त तो तुमने मेरी बात नहीं मानी, इनकार कर दिया था। और अब मान ली ना अम्मी। अकेली रह जाऊंगी मैं तो। आप अब खुर्रम की शादी कर दीजिएगा ना। अब तो उसके सारे मसले भी हल हो चुके हैं। जा रही हूँ मैं इस घर से। तुम खुर्रम की वजह से जा रही हो? शफक वो तो पागल है, ऐसे ही बोलता रहता है। नहीं अम्मी, ये मेरा अपना फैसला है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरी कौन सुनता है इस घर में? बेड की चादर लगवा दो और ये कुशन के कवर्स भी चेंज करवा दो, बल्कि कर्टन्स भी नए डलवा दो। जी मैं करवा दूंगी। मुझे ये कमरा रेडी चाहिए क्योंकि आपसे शफक यहाँ रहेगी। शफक बीबी? उसे बीबी कहने की कोई ज़रूरत नहीं, आपसे सिर्फ वो शफक ही है। जी। और हाँ, इस बात का तुमने खास ख्याल रखना है कि जब उसके पास दानिश हो तो वो घर से बाहर ना जाए। ये बात तुम गार्ड को भी बता देना और ड्राइवर को भी। जी मैं कह दूंगी। चलो सही है, बस इस कमरे को सेट कर दो और भी जो काम है वो करवा देना। साफ सुथरा होना चाहिए कमरा। जी मैं करवा दूंगी। ओके। सबाहत जी? कमाल बता रहा था तुम शफक को इस घर में ला रही हो। जी आंटी। इतनी खुदा तरस मत बनो, कोई जरूरत नहीं उसको इस घर में लाने की। आंटी मैं दरअसल उसे दानिश को फीड करवाने के लिए ला रही हूँ। दानिश की परवरिश शफक के बगैर भी हो रही है। इसीलिए तो वो बीमार पड़ रहा। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि बच्चे को मदर फीड की जरूरत है और ये बात मैंने कमाल से छुपाई है। सिर्फ इसीलिए शफक को यहाँ ला रही हूँ। लेकिन ये मुनासिब नहीं है। वो घर में नहीं आएगी, घर के बाहर ही रहेगी। बात तो एक ही है ना। मैं आपको कह रही हूँ ना, वो घर के इस हिस्से में दाखिल नहीं होगी, 7 क्वार्टर में रहेगी। अगर दानिश को लेकर वो भाग गई तो? आंटी वो उसको लेकर कहाँ जाएगी? जा ही कहाँ सकती है? प्लीज
आप परेशान मत हो, मैं जो कर रही हूँ सिर्फ दानिश के लिए कर रही हूँ। कमाल है, अजीब फैसले करती है ये। मैंने सारी जिंदगी इस घर के लिए मेहनत की है उस्मान, सारी जिंदगी अपना हर फैसला सिर्फ ये सोच के लिया कि इस घर को उससे फायदा होगा या नहीं, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? खुर्रम मुझे एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। वहां सारा अपनी मजबूरियों में फंसी हुई है, और अम्मी को तो सिर्फ खुर्रम की परेशानी है। मैं तुम्हें तब भी कहता था शफक, इतनी मेहनत मत करो, इतना सब कुछ मत करो अपने घर वालों के। वो लोग तुम्हारी कुर्बानियों के लायक बिल्कुल नहीं थे। तो क्या करती मैं उस्मान? कहा था ना मैंने तुमसे, शादी कर लो, छोड़ दो घर की फिक्र करना। शायद तुम ठीक कहते थे, मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी। तुमने उनके साथ अच्छा करते करते खुद के साथ बहुत बुरा कर लिया। हाँ, शायद ऐसा ही है। अब मुझे फिर से उसी घर में जाना पड़ रहा है जहां मैं हरगिज नहीं जाना चाहती थी। तो मत जाओ। मैं एक बार फिर मजबूर हो चुकी हूँ उस्मान। तुम एक बार मुझे मौका दो शफक, मैं तुम्हारे सारे गम दूर कर दूंगा। शादी कर लो मुझसे। उस्मान, मैंने तुम्हें इसलिए फोन नहीं किया कि तुम मुझसे शादी की बात करो। जानता हूं। तुम मेरे दोस्त और कजन होने की हैसियत से भी तो मेरा साथ दे सकते हो। हाँ, दे सकता हूं। अब दोबारा मुझसे तुम शादी की बात मत करना उस्मान। नहीं करूंगा। और उस्मान, मैं वैसे भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से नताशा के साथ ज्यादती हो। तुम मुझे कमाल के घर तक छोड़ दोगे ना? हाँ, छोड़ तो दूंगा, लेकिन किसी ने देख लिया तो? अजीब बात करते हो उस्मान। कोई देख भी ले तो अब क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मैं आता। ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। रहूंगा तेरे साथ मैं, कसम से रहूंगा तेरे साथ मैं। आ जाओ। ये तुम्हारा कमरा ठीक लगा? कमरा जी। सबाहत बीबी, ये सामान यहाँ रख दो और जाओ मेरे कमरे से चेक ले आओ। जी जी। शफक, तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ बच्चे के लिए लाया गया? जानती हूँ। और तुम्हें यही रहना होगा, घर के अंदर वाले हिस्से में दाखिल नहीं हो सकती। मुझे कोई शौक भी नहीं है। और हाँ, तुम्हें बच्चे को घर से बाहर ले जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। नहीं लेकर जाऊंगी। सबाहत बीबी, लो, मैं अपनी कमिटमेंट वक्त पे पूरी करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वक्त खुशगवार गुजरे, कोई तलखी पैदा नहीं होगी। जी। दानिश को भेजती हूँ। प्लीज जल्दी भिजवा दें।
वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। आपने शफक को यहाँ बुलाया है, अब दानिश के देखभाल के लिए बुलाया है। हाँ तो क्या अब यहाँ मेरी जरूरत है? बिल्कुल है। शफक यहाँ दानिश को सिर्फ फीड करवाने आई, बाकी उसके सारे काम तुम ही करोगी। बल्कि अब तुम्हारी ड्यूटी पहले से भी ज्यादा है। शफक पे नजर रखनी है कि वो दानिश का कोई और काम ना करे और ना ही उसको घर से बाहर लेकर जाए, ठीक है? जी जी जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी और आप फिक्र ना करें। गुड। थैंक यू सो मच। दानिश कब तक आएगा मेरे पास? अमीर लोग हैं, अमीर कबीर, अच्छे खासे, खाते पीते, जिंदगी सुकून से गुजरेगी तुम्हारी। और ये अमीर कबीर लड़का मिल कहाँ से गया आपको? अरे मेरी दुआओं का नतीजा है। रात दिन दुआएं मांग रही थी ना, अल्लाह ने सुननी तो थी, और सुन ली। तो तेरी मैडम है ना सबाहर, वो आई थी रिश्ता लेकर। एक मिनट, वो यहाँ भी आ गई? हाँ, मैंने तो हाँ कर दी। आपने किससे पूछ के हाँ कर दी? तो बुराई क्या हाँ करने में? अच्छा खासा लड़का है, सिर्फ शादीशुदा है तो क्या हुआ, औलाद भी नहीं है, सुकून से रहना। अम्मी आप कितनी खुदगर्ज है, कितनी खुदगर्ज। अम्मी आपने मेरी कीमत लगाई है। दिमाग खराब है तुम्हारा? आपने सबाहत से 5 लाख रुपए मांगे हैं या नहीं? मांगे हैं, इस घर की खुशियों के लिए मांगे हैं। कौन सी खुशियां अम्मी? मेरे हिस्से में तो सिर्फ दुख ही दुख आ रहे हैं। घर की खुशियों के लिए किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर तुम कुर्बानी दे दोगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। इतनी बड़ी कुर्बानी? अरे हमने सारी जिंदगी देखा ही क्या है, सिर्फ तंगी ही तंगी देखी है, और आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। खुर्रम की भी नौकरी नहीं है, और तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारा सौदा कर दिया। शफक आप ही तुमसे मिलना चाहती हैं। क्यों? तुमने पैसों का मुतालबा किया था ना? मैं उस घर में से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हिस्सा मांग रहा था, बस। एक ही बात है, आप ही पैसे देने के लिए राजी हो गई हैं। क्या? सच में? हाँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। हाँ तो मिल लेते ना, बल्कि कल ही मिल लेते। ठीक है, मैं कह देती हूँ। मजे।
रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूंगा तेरे साथ। आखिर शफक को आपने इस घर में रख ही लिया। जी आज ही आई है वो। वैसे आपकी एक बात समझ में नहीं आती है। क्या? वो ये कि पहले तो आपको शफक की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं होती थी इस घर में, अब खुद ही उसको इस घर में ले आई। मैं उसे घर में नहीं लाई हूँ, सब इन क्वार्टर में लाई हूँ। बात तो एक ही हुई ना। एक बात नहीं है कमल, सब इन क्वार्टर में मुलाजिम रहते हैं, घर के अफराद में। आपको समझने भी बहुत मुश्किल है। तो मत समझ, आप सिर्फ मुझे प्यार करें। करते तो हूं मैं आपको प्यार। आपको पता है मैंने हम दोनों के लिए एक प्लान सोचा है। क्या? हम दोनों इंटरनेशनल ट्रिप पर चलें। ओह रियली? हाँ ना, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। हाँ लेकिन अब बिजनेस को कौन देखेगा? उस दिन की तो बात है, सलमान है ना, वो देख लेगा। लेकिन दानिश की देखभाल कौन करेगा? दानिश के लिए सवेरा है, आंटी है, और अब तो शफक भी आ गई है ना। सोचा जा सकता है। थैंक यू मेरी बात मानने की। अरे भाई, आपकी माने बिना तो गुजारा ही नहीं। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बनवा कर लाती हूँ। सोनिया, शफक आप ही जा चुकी हैं घर से। कहाँ? अपने एक्स हस्बैंड के पास। सच में? हाँ। कैसे? उनके हस्बैंड ने क्या तलाक वापस ले ली? अपने बच्चे की देखभाल करने गई हैं। अच्छा। अब तो तुम्हें शादी से कोई एतराज नहीं होगा ना? नहीं, एतराज की वजह ही खत्म हो गई। तो फिर कल घर चलोगी मेरे साथ? बिल्कुल चलूंगी। और क्या प्लान है शादी के? शॉपिंग आज करनी है? शॉपिंग जहाँ से अच्छी होगा। आंटी जी। जी बेटा। वो मैं और कमाल बाहर जा रहे हैं, सोचा आपको बता दूं। अच्छा, जल्दी आ जाना वापस। नहीं, वो वाला बाहर नहीं, आई मीन अब्रोड जा रहे हैं हम दोनों। कहाँ? यूरोप ट्रिप पे। खैरियत है? जी आंटी, बस थोड़ा अरसा सुकून करना चाहती थी। तो इस घर में कौन सी बेसुकूनी है? मेरा मतलब है कुछ तब्दीली चाह रही थी मैं। अच्छा, इसलिए आपको बता रही हूँ, ना आप ये ना कहें कि आपको बता कर नहीं जाती मैं। बताने का बहुत शुक्रिया। दानिश को साथ ले जा रही हो? नहीं तो उसकी देखभाल कौन करेगा? आप और सवेरा है ना आंटी। मैं उसकी माँ नहीं हूँ। माँ तो मैं भी नहीं उसकी। आप शायद भूल रही हैं, बच्चे की ख्वाहिश तो आपको थी, वरना मैं और कमाल तो बिना बच्चे के भी बहुत खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। आप ही की जिद थी ना। अब इतना तो अपने पोते का ख्याल रख ही लेंगे आप। और वैसे भी हम कुछ ही दिनों के लिए जा रहे हैं, 2 हफ्तों में वापस आ जाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पकड़ो, इसमें इतनी रकम लिखी है जिससे तुम्हारी लालच का गला घुट जाएगा। लेकिन उससे पहले ये कुछ पेपर्स हैं, ये लो, इन पर साइन करो। पकड़ो पेन। ये क्या है? इन पेपर्स पे लिखा है कि तुमने सारा के घर वालों से 10 लाख रुपए लिए हैं और अगर कल को तुमने सारा को छोड़ा तो तुम्हें 20 लाख रुपए अदा करने पड़ेंगे। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, साइन करो उस पर। बोलो मंजूर है ये सब? बोलो। जी मंजूर है मुझे। और हाँ, यहां थंब इम्प्रेशन भी दो। जल्दी करो। अब जाओ यहां से, जाओ। सारा, अब तुम्हें नौमान का कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करना है। ना ही वो तुमसे मजीद कोई मुतालबा करेगा और ना ही तुम्हें घर से निकालने की धमकी देगा। हाँ, ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो गई है। कितने दिनों के लिए जा रही हो? 2 हफ्तों के लिए। सिर्फ 2 हफ्ते के लिए? हाँ, टाइम निकालना मुश्किल होता है, तुम तो अंडरस्टैंड कर सकती हो। हाँ ये तो है। मैं तो कहती हूँ अमेरिका चली जाती किरण से मिलने। सही। वैसे किरण का फोन आता है? नहीं, उसका फोन दोबारा नहीं आया। तुमने जुबैर के जरिए जैसे उसका दिल तोड़ा है ना, बेचारी अमेरिका जाके भी शादी नहीं करेगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे जुबैर कमाल से मिलने आता है? नहीं, कमाल उससे नाराज। कमाल की कजन का दिल जो तोड़ा है उसने। कम इन। सारी अकाउंट की डिटेल है। हाँ तो ऐसे सबात को दिखाएं। वो तो यहाँ कम कम आती है इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा लाओ मुझे तो। ये ले। अच्छा तुम जाओ। ठीक है। हाँ वो मुझे लास्ट 6 मंथ की अकाउंट की डिटेल्स चाहिए।